इस जिस्म में ऐसा कुछ भी नहीं कि जो ठहरा हुआ हो। यहाँ तक कि हमारे बाल और हमारे नाखून, इनमें भी एक तब्दीली है। आप ऐसा समझें कि एक बिजली का पंखा जब तेज़ी से चल रहा होता है और हमें कोई कहे कि भाई इसके पर बताओ, गिनो, तो चलते हुए पंखे के तो पर नजर ही नहीं आते। उसको रोकना होगा। ये जो हमें हमारी बॉडी ठहरी हुई ठोस फील होती है, ये ऐसा नहीं है। एक बहुत ही तेजी से और बहुत ही बड़े लेवल पे लाखों करोड़ों सेल्स वो पैदा होते हैं, वो डेड होते हैं। इसी का नाम जिंदगी का सफर है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, जवान बूढ़ा होता है, बूढ़ा मौत की तरफ जाता है। यानी हम देखते हैं कि वो चेंज वही जो अंदर की मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, जिन सेल्स की बात कर रहा हूँ, वही चेंज है। तो अभी हमने क्या करना है? ये बड़ी कमाल एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हैं एंटी एजिंग जाना, ये हैरान कौन एक्सरसाइज है। हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा एज कर रहा है। आंखें तो बूढ़ी हो रही हैं और जिस्म के एज़ा थके जा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। एक ही वजह कि एक ख़ास डायरेक्शन में हमारी बॉडी के सेल्स मूव कर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और फिर अनकॉन्शियसली ये सिस्टम पैदा होते हैं, सेल्स डेड होते हैं और फिर पैदा होते हैं। यूं मल्टीप्लाई होता रहता है ये सिस्टम। क्या कोई ऐसा सिस्टम है, क्या कोई ऐसा आर्ट है कि हम अपने अंदर के इस सिस्टम को कोई अच्छी डायरेक्शन दे पाएं? बिल्कुल है। आए, ये इस ज़मीन पर वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, अपने आप को हेल्दी करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, तवाना करने के लिए, हर एज में अपने आप को यंग, फ्रेश, सेहतमंद रखने के लिए आए, अपने आप को रोक दें। कैसे रोकना है? जिस्म तो हमारा रुका ही हुआ है। मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप बात को ठीक तरह समझें मैं जो कहना चाह रहा हूं। गांव के अंदर जो जोहड़ होते हैं, तालाब होते हैं, छप्पड़ जिसे हम कहते हैं, गर्मियों में उनका पानी बड़ा गंदा होता है, गंदला होता है। वजह कि गांव की भैंसें, जानवर उसमें घुसे रहते हैं। लेकिन सर्दियों में वो पानी बिल्कुल निथर जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी ज़बरदस्त झील है, नीचे तक पानी नज़र आ रहा होता है। वजह कि सर्दियों में उसमें कोई जानवर नहीं घुसता और पानी बिल्कुल स्टिल हो जाता है। पानी स्टिल हो जाता है और मिट्टी नीचे बैठ जाती है। पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है
सेहतमंदी क्या है? शफाफियत का नाम है। जवानी क्या है? हुस्न क्या है? एनर्जी क्या है? शफाफियत, क्लीन होना। और ये सफाई, ये कैसे, ये क्रिस्टल क्लैरिटी कैसे मिले? एनी टाइम, मैं कहता हूं एनी टाइम, एनी बॉडी वो अपनी बॉडी, अपने माइंड के अंदर जो उथल पुथल चल रही है ख्यालात की, नए ख्यालात, पुराने ख्यालात, सारा एक अंदर एक हंगामा है, उसको रोक दें। मैं अपने सर पे आए, पहले सर को इजी होने दें। ये सर टाइट है, ये जो सर भारी हमें फील होता है, ये ऐसा नहीं है। इसका भारीपन इसी वजह से है कि इसके अंदर वही, वो जैसे मैंने कहा जोड़ के अंदर भैंसें घुसी हों, जानवर घुसे हों, ऐसे ही हमारे सर के अंदर थॉट्स चल रहे हैं। और वो थॉट्स एक मूवमेंट पैदा करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, एक टॉर्नेडो अक्सर सहराओं में ज़मीन से एक तूफान उठता है, हवा का एक बगोला जिसको हम कहते हैं, वो हवा होती है लेकिन एक शक्ल ले लेती है। उसके साथ ज़मीन के कागज़, तिनके, जो गंदबला होता है उसमें शामिल होके वो एक गोल सा चक्कर बन जाता है, नज़र आता है एक जिस्म। ऐसे ही ये जो ठोसपना है बॉडी का, ये अंदर थॉट्स चल रहे हैं। आप उस चलने के अमल को, जैसे पंखे के पीछे से बिजली बंद कर दो तो पंखा चल नहीं सकता। अंदर जो हंगामा बरपा है मूवमेंट का, उसको रोक दें। जोर ज़बरदस्ती से नहीं होगा, ये बड़ी समझदारी होगा, समझदारी से होगा। मैं अपने सर के तमाम मसल्स, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। आइए, शुरू में ये ऊपरी ऊपरी सतह पे ही ठहरने का तजर्बा होगा। मेरा सर इजी हो रहा है, मेरी आंखें इजी हो रही हैं। कायनात में कुछ भी इजी नहीं है, याद रखिए। सब कुछ मूव कर रहा है। हम कहते हैं कि ये चीज़ है, वो चीज़ है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए ये चीज़ हो रही है, बल्कि हमारा जिस्म भी हो रहा है। कायनात में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जिस्म के अंदर, बाकी कायनात की चीज़ों के अंदर एक एनर्जी है जिसको मैं कहूँ न्यूट्रल पावर, जिसके ऊपर ये पूरी फिल्म चल रही है। एक इंसान है जो इस पूरी फिल्म के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनसे अपने आप को अलग कर सकता है। कैसे? अब हम अवेयरनेस के साथ बॉडी को ढीला छोड़ दें, पूरी कायनात को भूल जाएं। पूरी कायनात एक सफ़र में है, इंसान भी। आप अपने पे आ जाएं। हमें इस तूफान का, हमें इस भाग दौड़ का हिस्सा नहीं बनना, इस फिल्म का हमें हिस्सा नहीं बनना। हमें एनर्जी होना है, हमें पीस की तरफ जाना है।
इसके लिए आपको अपनी अंदरूनी और बैरूनी मूवमेंट, ख़ास तौर पे अंदरूनी मूवमेंट, ज़हनी मूवमेंट, सेल्स की मूवमेंट, थॉट्स की मूवमेंट, उसको रोकना है। मैं सर से लेकर पांव तक अपने जिस्म के एक एक सेल को इजी कर रहा हूं। जैसे कहते हैं ना, थम जाना, स्टिल हो जाना। मेरा एक एक हिस्सा स्टिल हो रहा है, ठहर रहा है,